जी पक्षीराज गरुड़ जी को बहुत ही गुप्त उपदेश सुना रहे हैं, जो सबको नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि काकभुसुंडी जी ने देखा कि गरुड़ देव जी परम आनंदित हैं और भगवान के परम भक्त हैं। वो यहाँ पर आए हैं हमारे ऊपर अनुग्रह करके, क्योंकि पक्षीराज है, इससे हमारा मान बढ़ रहा है और भगवान के परम भक्त है, इसलिए गुप्त से गुप्त बात भी काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं। हम है उत्तरकांड में। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा है कि मुझे मोह था, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कतु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंची सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। यह आश्चर्य की बात नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सनकादि जो भी आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन के ही, मोह ने किसको अंधा नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तिसरा ने किसको मतवाला न किया हो, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है। हर कोई अर्थात भगवान की माया के बस में हो ही जाते हैं। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, सूरवीर, कवि, विद्वान, गुणों का ध्यान है, जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कहीं कह लोभ विडंबना कीन न संसार। इस संसार में अर्थात सब लोगों को भगवान की माया ने नचाकर ही छोड़ा है। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया है। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती ने नेत्र बाण न लगे हो। हाँ, रज तम गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मान और मंत्र ने ना छोड़ा हो। हर कोई अपना मान चाहता है, मद चाहता है। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं। जब कोई जवान हो जाता है तो वह उसको लगता है कि मैं पूरी दुनिया हिला सकता हूँ, पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैं मार सकता हूँ, चकनाचूर कर सकता हूँ, मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता है। फिर उसी के बस में वह अधर्म भी कार्य करता है, जो नहीं करना चाहिए वह कार्य भी करता है। परंतु यदि वही बूढ़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि अरे मैंने गलत काम किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया हो, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा। अर्थात कुल मिलाकर के हर कोई मोह और अहंकार में किसी न किसी माया में पड़ ही जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, बहुत सारी चीजें हैं। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। जो माया है वह रघुवीर जी की दासी है। सो दासी रघुवीर कहे समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहाऊं पद रोपी। यह माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। जो श्री रामचंद्र जी के शरण में चला जाता है माया उसको नहीं लगती, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में काम करंत पे, जो मेरे शरण में आएगा वही माया से छूट पाएगा। जो सभीत आया सिरुनाई, रखियो ताहि तात की नाई। उसको मैं अपने पुत्र के समान मानूंगा। जैसे एक माता अपने पुत्र को कितना प्यार करती है, एक पिता अपने पुत्र को कितना प्यार करता है, वैसे ही कोई अगर मेरे शरणागत आ जाता है तो मैं उसको एक पुत्र के समान मानूंगा। जब शरणागत नहीं हुआ तो क्या होगा, वह माया के बस में ही रहेगा। माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा इसी में पड़ा रहेगा। तो उसको वास्तविक जो ज्ञान है वो नहीं हो पाएगा, विवेक ही नहीं होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। और जो माया में पड़ जाएगा अर्थात वह विवेक से बहुत दूर हो गया, विवेक से दूर हो गया, भगवान से भी बहुत दूर हो गया। वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना छूटी ही नहीं है। हे नाथ, यह
मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, यह एकदम सत्य वचन है भगवान की। अच्छा, सबसे सरल साधन है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम संकीर्तनम यस्य सब पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य जन्म संसार भव बंधनात् विमुच्यते, नमः तस्मै विष्णवे प्रभ वैष्णवे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान का हर जगह से नाम ही दिया गया है। उल्टा अक्षर जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसके बाद क्या बोला गया है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, चाहे गुस्से में भजो चाहे प्रेम में भजो, बस नाम पकड़ लो। खेत में पड़ते जो बीज हैं, खेत पड़े बीज उगे, उल्टा उल्टा सीधा बीज, जो भी बीज है उल्टा पड़े तो भी सीधा पड़े तो भी बीज तो उग ही जाता है। तो कुल मिलाकर नाम पकड़ना है। जितने भक्त हुए हैं सब नाम ही पकड़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राम नाम पकड़ लो तो माया से हमको मुक्ति मिल जाएगी। जो माया सब नाच ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया है, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। श्री रामचंद्र जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के धाम है, सर्वव्यापक है, सर्वस्वरूप है, अखंड है, अनादि है, संपूर्ण अमोघ शक्ति है, ऐसे 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्त अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अरुण अधव्य गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीय बिरज अविनाशी। या मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई। श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। वो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के धाम है, सर्वव्यापक है, व्याप्य है, अखंड है, अनंत है, संपूर्ण है, अमोघ शक्ति है। उनके पास 6 ऐश्वर्य है, निर्गुण है, निराकार है, महान है, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, माया की आकार से रहित हैं, मोह रहित हैं, नित्य हैं, माया रहित हैं, सुख की राशि हैं, प्रकृति से परे हैं। प्रभु सर्व समर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कोई भी कारण नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने देखा जा सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य हैं। उसके बाद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है। साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। जथा अनेक वेश धरी, नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न होई। जैसे कोई नट खेल करता है, नौटंकी वाले कोई खेल करते हैं, वास्तव में राजा थोड़ी जाते हैं, राजा बनते हैं बस। उसी प्रकार से अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखाता है वह, पर स्वयं वह उसमें से कोई भी नहीं होता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के भाव दिखा रहे हैं, परंतु है कुछ भी नहीं, सब नाटक कर रहे हैं भगवान। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है, भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मनिल बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते,
पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गुरु जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी नहीं होती है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग का अवसर ही नहीं है, किंतु जो माया के वश में है, मंद बुद्धि है, भाग्यहीन है, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, वे मूर्ख हट के वश में होकर के संदेह करते हैं, अपना अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जाने रघुपति मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ के रत है और दुख रूप घर से आसक्त हैं, वे श्री रामचंद्र जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत है। सगुण रूप को कोई जानता नहीं। निर्गुण रूप को कोई जान नहीं सकता और सगुण रूप को कोई जानता नहीं है। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार से सुगम और अगम चरित्रों को सुन करके मुनियों के मन को भ्रम हो जाता है, निर्गुण और सगुण में ही फंस जाते हैं। सुन खगेश रघुपत प्रभुताई, हे रघुपत प्रभुताई, मैं आपको सुनाता हूँ। हे पक्षीराज, आप सुनो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता। अत्यंत रहस्य की बात आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज सुभाऊ, राजन अभिमान ना राखहीं काऊ। श्री रामचंद्र जी का साथ स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है, अनेकों प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही बड़ी ममता रहती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीर डालती है, चीर करके निकाल देती है। उसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्त के हृदय में यदि अभिमान रूपी कोई फोड़ा रहता है तो भगवान उसको निकाल ही देते हैं। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान करके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते हो। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहां खगेश सुनो मन लाई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगा करके सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य धारण करते हैं, मनुष्य रूप भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखे उजाई, हरस 5 तरह लो भाई। 5 वर्ष तक वहां आनंद प्राप्त करता हूँ, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करता हूँ। भगवान क्या क्या बाल लीला करते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बसुप कोट सतकामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके हृदय में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गुरु जी, अपने प्रभु का मुख देख करके मैं नेत्रों को सफल मानता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लघु बायस बपुधारि हरि संगा, देखे हूँ बाल चरित्र बहुरंगा। अनेक प्रकार से बाल चरित्र देखता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के। उसके बाद क्या होता है, कैसे काकभूषणी जी को कैसे मोह हुआ। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ। आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी जाती है वही उठा करके खाता हूँ। उसके बाद एक बार रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवक को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर आंगन है, सोने
से राजा का आंगन है तो सोना ही सोना हर जगह लगा हुआ है, चमक रहा है आंगन, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है, एकदम से स्वर्ग से भी सुंदर, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वहां पर क्या होता है, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। श्री रामचंद्र जी का वज्रादि के 4 सुंदर चित्र हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले नूपुर बधे हुए श्री रामचंद्र, मणियां और रत्न से जड़े हुए सोने की सी बने हुए सुंदर करधनी श्री रामचंद्र जी के सुशोभित कर रही है। और उदर पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि सुंदर गहरी, विशाल वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण लगे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा बता रहे हैं काकभुसुंडी जी महाराज। उसके बाद लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है, विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं, बाल सिंह के कंधे शंख के समान है गला उनका। उसके बाद लाल लाल ओठ है उनके, कलबल बचन अधर अरुणारे, लाल ओठ है और उज्जवल सुंदर छोटी छोटी 2-2 दतुलियां हैं, 2 दांत निकले, 2 दसन बिसद बरबारे, 2 दांत निकला हुआ है, इतने छोटे हैं। उसके बाद सुंदर गाल मनोहर नमस्कार, सब सुखों को देखने वाली चंद्रमा की कीड़ों के समान मधुर मुस्कान है। क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं काकभुसुंडी जी महाराज। नीलकंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल, तिलक गोरोचन विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, संकुचिकच में चक छवि छाए। नीलकमल के समान उनका क्या है, नेत्र है, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भव्य टेढ़ी है और कान सम और सुंदर है, काले घुंघराले केशों की छवि छा रही है। ऐसे ही सेम टू सेम रूप है भगवान लड्डू बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन एकदम सेम टू सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। बस इनके हाथ में हो सकता है धनुष हो और उनके हाथ में हो सकता है बंसी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख करके नाचते हैं, और मुझसे बहुत प्रकार से खेल कर रहे हैं। अब काकभुसुंडी जी एक छोटे से कौवे के रूप में कभी भगवान के पास जाते, कभी दूर जाते, कभी उड़ करके सर पे बैठ जाते, कभी उनके हाथ पे बैठ जाते, ऐसे ही खेल हो रहा है। जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं मैं भाग जाता, तब मुझे कुआ दिखलाने लगते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते, भाग जाने पर प्रभु रोते। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता तब वे फिर पीछे पीछे फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मुझे मोह हो गया कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन है, इनका चरित्र लीला कह रहे हैं। हे पक्षीराज, वन में इतनी शंका लाते ही इसलिए रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई, ना दूसरे जीवों की भांति संसार में मोह डालने वाले हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण था। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, सुनिए उसे सावधान होकर के। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में है। यदि जीव को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा हो। अभिमानी जीव माया के वश में है, वह सत्य रज और तम तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में। सत्य रज तम तीनों गुण माया जो है ईश्वर के वश में, और जीव माया के वश में। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो अनोख है पर अनेक है, परंतु भगवान एक ही है। श्री रघुवंश भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी जाना नहीं जा सकता है।
श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य भगवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है, अर्थात बिना भजन किए हुए मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। हर प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है मुक्ति प्राप्त करने का। हे पक्षीराज, अब सुनिए, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता है। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति है, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता है, भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र ने मुझे जब भ्रम से चकित होकर के देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने। वे श्याम शरीर, लाल लाल हथेली, चढ़ वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं भाग चले उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूरी उड़ाई आकाशा, ता भुज करी देखे निज पासा। मुझे जब भ्रम हो गया, ब्रह्मलोक लगी गयो मैं, चितयो पाछ उड़ात। जुगल अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि पात। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी। गयो ता प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बौरी। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं तो उड़ गया, मुझे मोह हो गया कि ऐसे कौन से भगवान है जो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। उसके बाद मैं ब्रह्मलोक तक गया, उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक मैं गया। और जब उड़ते ही मैंने पीछे की ओर देखा तब मैंने पाया, हे तात, श्री रामचंद्र जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। रामचंद्र जी पीछे पीछे लगे हुए थे और 2 ही अंगुल का भेद था। उसके बाद 7 आवरणों को भेद करके जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को पीछे देखा तो व्याकुल हो गया। क्या था, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोल कर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देख करके श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उसके बाद उदर माज सुनु अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। हे पक्षीराज सुनिए, मैं उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखा और वहां अनेकों विचित्र लोक देखे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागढ़, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि देखा मैंने। असंख्य समुद्र देखा मैंने, नदी तालाब देखा, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता देखा, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ और चेतन देखे, जो कभी न देखा था, न सुना था, जो मन में भी नहीं समा सकता था। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मना हो न समाई, जो सब अद्भुत देखूं, वर्णन कवन विधि जाए। मैं क्या वर्णन करूं, मैंने क्या क्या देखा वहां पे। भगवान के बाल स्वरूप के मुख के अंदर एक एक ब्रह्मांड में हो रहा हूं, बरस सत एक एक यही भी देखत फिरो मैं, अंड अनाक अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता रहा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु। वहां पर क्या देखा, प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, सब अनेक अनेक थे, अनेक प्रकार के थे। परंतु नाना जात के देवता दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत, सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी सी अवधपुरी और भिन्न ही सरयू नदी, भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या और भरत आज भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। दशरथ कौशल्या सुन ताता, विविध रूप भरतादि भ्राता। मतलब भरत भी अनेक भिन्न भिन्न रूप थे। हर लोक में भरत का रूप अनेक अलग प्रकार का था।
दशरथ का रूप अलग प्रकार का था, हर लोक में, हर ब्रह्मांड में। सरजू नदी भी अलग अलग प्रकार की थी, इसमें समानता नहीं थी। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हर एक ब्रह्मांड में भगवान की लीला प्रारंभ, इसीलिए तो बोला जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भिन्न भिन्न मैं देख सब अति विचित्र हरि जान। हे हरिवाहन, मैंने सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न देखा, अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके सब कुछ भिन्न भिन्न था, परंतु श्री रामचंद्र जी जैसे यहां पर है वैसे ही सेम समान रूप से हर ब्रह्मांड में अपनी लीला कर रहे हैं। हर ब्रह्मांड में पैदा होते हैं, रावण को मारते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं। राम को छोड़ करके हर कोई भिन्न भिन्न है। ब्रह्मांड तो भिन्न है ही, ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं, नदी तालाब पशु पक्षी नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सब भिन्न है, एकमात्र श्री रामचंद्र जी ही समान है। अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से भरपूर होकर के मैं हठ पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। श्री रामचंद्र जी के पेट में बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। मतलब भगवान के मुख के अंदर जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, वहां पर भी काकभुसुंडी जी ने समाचार पाया कि एक ब्रह्मांड के अंदर एक धरती पर श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। वहां जाकर के भगवान के बाल लीला का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यह सब भगवान के मुख के अंदर देख रहे हैं। क्या विचित्र है, बुद्धि से परे। मैं बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। 2 घड़ी में उन्होंने अनंत ब्रह्मांड में हजारों कल्पों तक समय व्यतीत कर लिए। मुझे व्याकुल देख करके कृपाल श्री रघुवीर हंस पड़े। हे धीर बुद्धि गरुड़, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़खड़ करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं कर पाता था। मन में बहुत शंका होने लगी। यह बाल चरित्र देख करके उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध ही भूल गया। हे रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम पुकार उठा। पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात कहीं नहीं निकलती थी। तदंतरा प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देख करके अपनी माया प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। भगवान को बोला जाता है, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। मन बुद्धि इसलिए तो मन से परे है। जितना बुद्धि मन लगाना है लगाओ, परंतु उनका कोई भगवान की लीला का कोई था नहीं पा सकता है। अब यहाँ पर काकभुसुंडी जी गिर पड़े, चक्कर आ गए, गिर पड़े। भगवान जब समझ गए कि अब अपनी माया को समेटना चाहिए, नहीं तो ये तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, तब उनके ऊपर अपना प्रेम भरा हाथ फेरे और उनका सारा दुख दूर हो गया। यह लीला थी काकभुसुंडी जी की। जय जय श्री राम।